भाल अक्षर को पढ़ा और पढ़ने के बाद उस सन्यासी ने कहा कि मैंने देख लिया। क्या देखा? बोले सप्त जन्मावधि तक पुत्रम नैव च नैव च, 7 जन्म तक तुम्हें कोई बेटा नहीं होगा। अब तो चिंता और बढ़ गई। अभी तो चिंता एक ही जन्म की थी, लेकिन महात्मा जी कह रहे 7 जन्म तक बेटा बेटी कुछ भी नहीं होगा। धड़ाम से सिर पटक दिया उनके मत्थे पर और बोला मैं यहीं मर जाऊंगा और मैं ब्राह्मण हूं। मैं यहीं मर जाऊंगा और मेरे मरने से जो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा वो आपको लगेगा। अब महात्मा भी चक्कर में पड़ गए, लेना एक न लेना दो। हम कहां अपने काम से जा रहे थे और इसके चक्कर में पड़ गए। मरोगे तुम तो हमें क्यों ब्रह्म हत्या लगेगी? बोले क्योंकि मेरे दुख को आपने 7 जन्म के लिए बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए दुखी था, इसलिए मैं मरूंगा तो मेरे मरने का कारण आप बनोगे और यह पाप आपको लगेगा। तब उस संत को दया आई और उन्होंने कृपा करके अपने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, भगवान का स्मरण किया कि हम तो कुछ जानते नहीं हैं लेकिन मर्यादा रखना, और ब्राह्मण के हाथ में वह फल रख दिया। कहने लगे हे ब्राह्मण, यह फल ले जाओ, तुम अपने पत्नी को अपने हाथ से खिला देना और 1 वर्ष तक वह स्नान शौचादि क्रिया करके भगवान की कथा करे, सुने, भगवान की पूजा अर्चना अगर करेगी, सत प्रवृत्ति में मन लगाएगी और आहार व्यवहार बढ़िया रखेगी, 1 वर्ष के अंदर तेन पुत्रो अति निर्मल, बड़ा निर्मल बेटा पैदा होगा, क्योंकि यह भगवान का प्रसाद है। बोले ठीक है महाराज। वह फल लेकर के दौड़ पड़े, घर में आए, धुंधली को बुलाया, धुंधली आई, उसके हाथ पर फल रख दिया और ब्राह्मण देवता ने कहा हे प्रिय, अब जल्दी ही मेरे घर में भी बेटा होगा। अब मेरे घर में भी किलकारियां गूंजेगी और लोग मेरे घर में बधाई लेकर के आएंगे। यह ऋषि का दिया हुआ प्रसाद है, तुम पालो उसको। कहकर ब्राह्मण देवता चले गए गांव में बताने। सबके गांव, अपने गांव में घूम घूम कर सबके घर जा जा करके बताने लगे कि चिंता मत करो, बहुत जल्दी मेरे घर में भी बेटा होगा। लेकिन जो ब्राह्मण संत ने कहा था कि अपने हाथ से खिलाना, वह बात भूल गए, अपने हाथ से नहीं खिलाया, कह दिया खा लेना। जब चले गए तो इधर धुंधली शंका में पड़ गई कि फल खाने से भी कभी बेटा होता है, यह हमारे पति देवता पागल है, इनको पता नहीं किसने मूर्ख बना दिया, मैं फल नहीं खाऊंगी। तब तक एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन समझाने लगी, अरे बहन फल ही तो है, कोई जहर तो नहीं है, इसलिए खा लो। देख तुम्हारे पति देवता कितने परेशान है बेटा के लिए। उसने कहा कि अगर यह मैं फल खा लूंगी तो मैं सही सही अगर गर्भवती हो गई तो पड़ोसन ने कहा यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है, लेकिन एक बात है, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। अगर मैंने फल खा लिया और सचमुच गर्भवती हो गई तो गर्भेणोदर वृद्धिता, उदर वृद्धिता, पेट बढ़ जाएगा और पेट बढ़ जाएगा तो अल्प भोजन कम हो जाएगा। जब भोजन कम हो जाएगा तो अल्प शक्ति, शरीर में ताकत घट जाएगी, तो गृह कार्यम कथम भवेत्, मेरे घर गृहस्थी का काम कौन करेगा। देखो कितनी शंका कर रहा है। तो उस पड़ोसन ने कहा तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है,
जब तुम गर्भवती होना तो अपनी ननद को बुला लेना, घर का सारा काम ननद निपटा देगी, जाते समय कुछ बधाई में साड़ी वगैरह दे देना। तो उसने कहा, अरे बहन तू मेरी ननद को नहीं जानती है, सनंदा हरते धनम, मेरी ननद बड़ी चुट्टी है। मैं 7 दिन तक तो जो है सूतिका गृह में बैठ जाऊंगी सोबर में, और तब तक मेरी ननद मेरा घर साफ कर देगी, सब बेच खाएगी, इतनी चुट्टी है। इसलिए ये ठीक नहीं है। अगर कहीं गांव में भूकंप आ गया, आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं गर्भवती स्त्री कैसे भागूंगी? इसलिए भी मैं फल नहीं खाऊंगी। देख भाई, अगर किसी तरह से फिर भी मैंने फल खा लिया, मैंने सुना है शास्त्र में कि सुखदेव जी अपने मैया के गर्भ में 12 साल तक रहे। अगर मेरा बेटा एक 12 वर्ष मेरे गर्भ में रह गया तो तदा में मरणम भवे, तब तो मैं मर जाऊंगी। पड़ोसन ने समझाया कि तू उठपटांग की बात छोड़ दे बहन, अपने पति की चिंता पर ध्यान दे। एक बेटा के लिए कितना तरस रहे, तू ये फल खा ले। उसने कहा, नहीं खाऊंगी। क्यों? इसलिए कि अगर कहीं सचमुच गर्भवती हुई तो जिस समय बालक पैदा होता है स्त्रियों के कितनी पीड़ा होती है, दर्द कितना होता है मैं जानती हूँ। जिस स्त्री को जिस समय बच्चा पैदा होता है, आप कल्पना करेंगे, शास्त्र यह कहता है कि 20 हड्डी एक साथ टूटने में जितना दर्द होता है उतनी पीड़ा औरतों को होती है। लेकिन धन्य है ये माताएं सहनशीलता में, इतनी पीड़ा के बाद बच्चा पैदा करता है। एक हड्डी आपकी टूटे तो कितना दर्द होता है, 20 हड्डी एक साथ टूटती है, उसमें जितना दर्द होता है उतनी पीड़ा मैया को सहना पड़ता है बच्चा पैदा करते समय। अब कदाचित उसका बेटा अपने मैया की इज्जत न करे तो उससे अधम इस संसार में कौन होगा। तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्धते, जिस समय बच्चा पैदा होता है वह पीड़ा बड़ी भयानक होती है, मैं वह सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर किसी तरह से बेटा हो भी गया तो लालने पालने अति दुखम, उसका पालन पोषण करना बड़ा कठिन है। कैसे? कब रात में बिस्तर पर ही लैट्रिन कर दे, पेशाब कर दे, ये सारी झंझट मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं यह फल नहीं खाऊंगी। तब पड़ोसन चली गई, अरे अभागिन तेरे मन में जो आए सो तू कर, मैं जा रही हूं घर। वो अपने घर चली गई। तब तक उसके धुंधली की छोटी बहन आ गई। छोटी बहन के पास संतान बहुत है लेकिन संपत्ति नहीं है। इस धुंधली के पास संपत्ति है लेकिन संतान नहीं है, इसलिए छोटी बहन की दृष्टि धुंधली के धन संपत्ति पर थी। उसने आया, कहा बहन क्या चिंता है? इसने सारी कथा सुना दिया। तब उसने कहा, देखो मैं गर्भवती हूं, 1 महीने का बच्चा मेरे पेट में है, किसी को पता नहीं है, तो अब की बार जो बेटा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी और तू ये फल मत खा। तो अपने पति को क्या बताऊंगी? धुंधली ने पूछा। तो उसने कहा, अपने पेट में कपड़े बांध लेना और गर्भवती का नाटक करके अपने पति को बता देना कि मैं गर्भवती हूँ, मेरी बहन को बुला दो मेरी सेवा के लिए, मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे घर में आ जाऊंगी और तुम्हारे घर में मैं बच्चा पैदा करके तुम्हें दे दूंगी, तो तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा और इस झंझट में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। तब उसने कहा, ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये जो फल मेरे पति देवता ब्राह्मण का प्रसाद लेकर आए हैं इसका क्या करूं? तो उसकी बहन ने कहा, देख तेरे घर में ये गैया बंधी है, ये भी तो बंध्या है, आज तक एक भी बछड़ा बछिया इसको नहीं हुआ है, तो इस फल का प्रमाण देखने को मिल जाएगा, ये फल इसी गैया को खिलाओ। एवं पुतर कयोगे तत्फलम नहीं
भक्षितम, उसने उस फल को नहीं खाया और ले जाकर के गैया को खिला दिया। गैया को फल खिला दिया। समय बीता, अपने पति को नाटक करने लगी, दिखाने लगी, कपड़े बांधकर पेट में ऊपर से साड़ी पहनकर बोले, देखो महाराज जो आपने फल खिलाया था उस फल का परिणाम अफलीभूत हो रहा है, मैं गर्भवती हूं। समय आने पर जैसी योजना इन्होंने बनाई उसी योजना के अनुसार बेटा हुआ और बेटा वह धुंधली उसके बहन से बेटा हुआ, उसको तो हुआ नहीं, उसने फल नहीं खाया। वह फल ले जाकर, वह बेटा ले जाकर आत्मदेव को सौंप दिया। देखो महाराज आपके द्वारा जो फल मैंने खाया उसके परिणाम स्वरूप ये बेटा पैदा हुआ है। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हो गए, चारों तरफ से बधाई आने लगी, सब लोग खुशियां मनाने लगे कि चलो बुढ़ापे में आत्मदेव को भी बेटा पैदा हुआ। कुछ समय बीत गया और जिस गैया ने फल खाया था उस गैया से भी एक मनुष्य बालक ने जन्म ले लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। गैया से मनुष्य बालक ने जन्म लिया। कैसा था? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदरम, दिव्य निर्मल सोने जैसा तेज। थोड़ा समय बीता तो आत्मदेव ने कहा इनका नामकरण होना चाहिए। नामकरण करने के लिए विद्वानों को बुलाया तो सबसे पहले जो गैया से बेटा पैदा हुआ उसका नामकरण किया। कैसा है बालक? मनुष्य जैसा है, लेकिन एक बात है, ये कान जो दोनों गैया के समान हैं, तो गैया की तरह कान होने के कारण उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण महाराज की। जब दूसरे बेटा का हाथ पकड़कर नामकरण करने लगे तो धुंधली तमक कर आ गई। ए देखो जी, बेटा मैंने पैदा किया है, पीड़ा मैंने सही है और इसका नाम मैं ही रखूंगी। एक बच्चे का नाम आपने अपने मन से रख लिया, दूसरे का नाम मैं रखूंगी, तो क्या नाम रखोगी? उसने कहा मेरा नाम धुंधली है, इसलिए मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। नाम रख दिया धुंधकारी। सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी थोड़ा सा समय बीता, कियत कालेन तो जात तरुणो तनया गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाक्षर। समय बीता, दोनों के संस्कार में अंतर आया। वह ब्राह्मण के द्वारा दिए हुए प्रसाद से बालक पैदा हुआ था, इसलिए गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, वह बड़ा ज्ञानी हुआ। लेकिन धुंधकारी महाक्षर, बड़ा दुष्ट हुआ। किसी की खलिहान में आग लगा देता, छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए पाता तो कुआं में फेंक देता, हमेशा ताश खेलता, जुआ खेलता, शराब पीता, मांसाहार करता और बेश्याओं की संगत में रहता, यही उसका काम हो गया। और गोकर्ण जी बड़े पंडित हुए, बड़े विद्वान हुए जो गैया से पैदा हुआ। जब अपने बेटा की चारों तरफ से शिकायत आने लगी तो आत्मदेव को आज बड़ा दुख हुआ, रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुखेन आकष्टम मम संसितम। अब मैं कहाँ जाऊं? बेटा न रहने के कारण रोना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, बेटा नहीं था तब भी रोना पड़ा कि बेटा नहीं है। बेटा न रहने के कारण रोना पड़ा।
इस बात को समझिए। सुख अगर बेटा से ही होता तो आत्मदेव को तो सुखी होना चाहिए, लेकिन बेटा से सुख नहीं है। जब बेटा नहीं था तो बेटा के लिए रोया, आज बेटा हो गया तो बेटा के कारण रोया। रोया तो तब भी और रोया अब भी। और कैसे रो रहे हैं कि प्राणस्त्यजा में दुखे न, इतना बड़ा कष्ट है कि मैं अपना प्राण ही छोड़ दूंगा। जब रोने लगे तब उनके जो पुत्र गोकर्ण हैं उनको बड़ी दया आई और वह जो है आत्मदेव के पास आ गए। आत्मदेव से कहने लगे, पिताजी आप हमारे पिता हैं, हम आपको उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप आज्ञा करें तो मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। बोलो बेटा। हे पिताजी, आप इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं तो सुख कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यह संसार दुखालय है। गीता में भगवान ने कहा है, दुखालयम जगत शाश्वत, यह संसार में सदैव दुख ही दुख मिलता है। तो जहां दुख की दुकान पर सुख कैसे मिलेगा? कोई मेडिकल स्टोर में जाकर जलेबी मांगे तो कैसे मिलेगी? कोई पुस्तक की दुकान में किराना का सामान मांगेगा तो कैसे मिलेगा? अब कोई किराना की दुकान में जा करके अगर ये कहे कि हमें भागवत की पोथी दे दीजिए तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए यह संसार दुखालय है, यहाँ तो दुख ही दुख है, सब जगह दुख है। एक दुख दूर नहीं होता कि 10 दुख और शरीर में प्रकट हो जाते हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। जो भगवान की शरण में है वही सुखी है। हे पिताजी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी। चतुरानन माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसी सब सोच विचार कहे, बिन राम भजे सब लोग दुखारी। हे पिताजी, बिना भगवान के भजन के संसार में सुख मिल ही नहीं सकता। सुख तो यही कथा सुनने आओगे तभी मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होता तो ये बताइए, बहनें भी बैठी हैं, आप भी बैठे हैं, दिन भर आपको कितना टेंशन रहता है, लेकिन जितने देर तक जब से कथा में बैठे हो शांति है कि नहीं है? जब 2 घंटा भगवान की कथा में बैठने पर चित्त को शांति मिल सकती है, तो भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण करने पर शांति कैसे नहीं मिलेगी? सुख कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इसलिए हे पिताजी, इस संसार में आप सुख मत खोजिए। अगर सुखी होना है तो एक ही उपाय है कि मुनिर एकांत जीविनः, एकांत में चले जाइए। ये घर गृहस्थी का माया मोह त्याग कर आप वन की ओर चले जाइए, वहीं भगवान का भजन करिए। क्योंकि देखिए, अहंता और ममता यही हथकड़ी और बेड़ी है जो हमें घर गृहस्थी छोड़ने नहीं देता। अहंता और ममता, ध्यान दीजिएगा, ममता और अभिमान, तो इस शरीर पर अभिमान और शरीर से जिनका संबंध है उन्हीं से मोह है, उन्हीं से ममता है। मोह ममता किससे होती है? जिससे आपके शरीर से संबंध है उसी से तो मोह होगा, नहीं तो मोह नहीं होता। टीवी में देखिए, यूक्रेन में इतने लोग मर गए, अमेरिका में इतने लोग मर गए, बंबई में इतने मरे, कलकत्ता में इतने मरे, इंदौर में इतने लोग मरे, तो कोई रोता है? नहीं रोता, क्योंकि जो मरे उनसे इस शरीर का कोई लेना देना नहीं है। अगर उसी समाचार में अगर मिल गया कि आपके मामा का लड़का या मामा काका फूफा दादा नाना चाचा चाची कोई संबंधी में मर गया, तो
तब तो टीवी छोड़ के हाय राम राम करके रोना शुरू कर देंगे आप। इसका मतलब है मोह वही होती है जहां इस शरीर का संबंध होता है और अभिमान शरीर पर होता है। इस शरीर से बाहर हम कितने सुंदर हैं, कितने बलवान हैं, बार बार शरीर को सजाते रहते हैं, अपने अभिमान प्रकट करते रहते हैं। पति देवता ने एक नाक की फुलिया लाकर खरीद कर पत्नी को दे दिया तो पूरे मोहल्ले में दिखाती है, देखो मेरे पति ने मेरे सुंदर नाक के लिए कील लाया है, मेरे पति को धन्यवाद है। अरे पति को धन्यवाद बाद में देना, पहले भगवान को धन्यवाद दो जिसने नाक दिया। ये फुलिया पहनाने का स्टैंड कहाँ से मिला? अगर ये स्टैंड न होता तो फुलिया तुम पहनती कहाँ? तो धन्यवाद देना है तो भगवान को दो। जितनी कृपा आपको मिल रही है वह सारी कृपा के मूल में भगवान ही है। लेकिन किसी ने आलू बंडा समोसा खिला दिया तो हम उसी के तलवे चाटते रहते हैं, जबकि वो खिलाया भी भगवान की ही कृपा से है। कैसे? उदाहरण बताएं। मूर्ख व्यक्ति अगर नल की टोटी खोल दे, उसी टोटी से पानी मिल गया, पानी पिया तो वाह रे टोटी वाह, अब टोटी को धन्यवाद देगा। लेकिन विचार करें, टोटी में पानी कहां से आया? पानी तो पाइप से आ रहा है और पाइप में जो पानी है वो टंकी से आ रहा है। टंकी में जो पानी है वह कुआं, बावली, नदी, तालाब से भरा जाता है और नदी, तालाब, बावली में जो जल है वह वर्षा से आता है। और वर्षा का जल कहां से आता है? बोले वर्षा का जल समुद्र से आता है। समुद्र में जल कहां से आता है? वो अग्नि से आता है। अग्नि कहां से प्रकट होती है? वो वायु से प्रकट होती है। और वायु कहां से प्रकट होती है? वह अंतरिक्ष आकाश से प्रकट होती है। और आकाश कहां से प्रकट होता है? बोले भगवान की नाभि से प्रकट होता है। नाभ्यांतरिक्ष समवर्तत, ये अंतरिक्ष भगवान की नाभि से प्रकट होता है। तो बोलो पानी टोटी से मिला कि भगवान से मिला? पानी तो भगवान से ही मिला ना। अगर वहां से इसकी सृष्टि न हुई होती तो पानी कहां से मिलता? लेकिन अज्ञानी व्यक्ति जिससे पाएगा उसी को धन्यवाद देता है। इस संसार में जो भी कृपा आपके ऊपर बरस रही है वह भगवान से ही मिल रही है। इसलिए भगवान का सदैव स्मरण करो। इसलिए शरीर का ममता छोड़ो, इसके अभिमान छोड़ो और शरीर के संबंधियों से रिश्ता छोड़ो। जाया सुताज सुसदा ममता विमुंच, पत्नी बेटा बेटी का ममता छोड़ो। तब क्या करे? बोले पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, ये संसार क्षण भंगुर है, ज्यादा दिन रहना नहीं पड़ेगा, जल्दी ही ये संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ व्यर्थ में किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। कातिल सोच समझ ले, इस दुनिया के अंदर धुरंधर कितने आए और गए, यहां से चले गए। कंपन्ते त्रयलोका सहस्रा, यस्य कंपन्ते त्रयलोका सहस्रा, जिसके चलने से धरती कांपती थी। दिग्गज दिशाओं के दिग्गज अपना आसन छोड़कर भागते थे। स्वर्ग की तरफ रावण दौड़ता था तो इंद्र अपना आसन छोड़कर भागे। हम लोगों को उत्साह होना चाहिए, थोड़ा जोर लगाकर भाई जयकारा। जिसको थोड़ा बहुत दुख होता है वही लोग जयकारा नहीं बोलते हैं। तो कोई गम तो है नहीं यहाँ पर कि दुख बहुत बड़ा पहाड़ गिर रहा हो ऊपर, तो इसलिए बैठे हुए हैं, जयकारा नहीं बोला जा रहा है। कहते हैं ना, जयकारा जयकारा वे नहीं बोलते जिन्हें कुछ गम होता है। जयकारा वे नहीं बोलते जिन्हें कुछ गम होता है। और जयकारा तो सिर्फ और सिर्फ वही बोलते हैं जिनकी आवाज में दम है। जानते हैं फिर भी नहीं बोलते। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, ताकि जो लोग नहीं आए हैं ना उनको ये तो पता लगे कि वहां पर बहुत लोग हैं, आवाज आ रही है जयकारे की, तो सुन करके वो भी कल आए हैं कि देखें तो भीड़ है कि नहीं है। बड़ी सुंदर कथा हम सभी लोग अभी श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी ने बताया भीष्म पितामह जी के बारे में
सत्य कहा जाता है। कहते हैं ना कि जिंदगी 2 दिन की है, सब लोग कहते हैं ना 2 दिन की जिंदगी है, और ये सत्य बात है। अब 2 दिन की जिंदगी कैसे है? एक तो जन्म वाला दिन, जिस दिन जन्म होता है उस दिन, और जिस दिन मरना होता है। इन दोनों दिनों के बीच में की जिंदगी होती है ना। एक दिन मरना तो उस दिन तो शुरुआत होता है, और जिस दिन जन्म होता है उस दिन तो जिंदगी की शुरुआत होती है। पता ही नहीं रहता है, मोह माया ईर्ष्या द्वेष पाखंड कुछ भी पता नहीं रहता है। और वही स्थिति हो जाती है जब मरने की कगार पे आदमी जाता है, उस समय भी कुछ पता नहीं रहता है। और इन दोनों स्थिति में जब जन्म हो तो भगवान से ऐसी प्रार्थना हो, ऐसा कर्म हो अपना कि जन्म के समय भगवान का स्मरण हो। जन्म के समय भगवान यदि हमको देख ले तो हमारा जीवन अच्छा बीतता है। और मरने के समय यदि हमको भगवान का स्मरण रहे, जन्म के समय भगवान यदि हमको देख ले और मरने के समय भगवान को यदि हम याद करते रहे, तो फिर स्वर्ग जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मोक्ष पाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों ने अभी भीष्म पितामह जी की कथा पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्रवण ही की। कल यहाँ पर हम सभी लोग परीक्षित जन्म और परीक्षित शाप की कथा का श्रवण करेंगे, और अन्य अन्य कथाओं को हम सभी लोग श्रवण करते हुए शिव विवाह की कथा हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे। और यदि ठाकुर जी की इच्छा रही, भगवान की कृपा रही, तो यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों को शंकर जी और पार्वती के रूप में झांकी बनाया जाएगा। और हम सभी लोग जैसे भगवान शंकर जी की बारात निकलती है ना, तो यहाँ पर हम सभी लोग दिव्य विवाह मनाएंगे, नाचते गाते हुए झूमते हुए हम सभी लोग भगवान का कल विवाह मनाएंगे। अच्छा, एक बात और है, भगवान के शंकर जी के विवाह में बाराती कौन कौन गए थे? रंजीत जी, सर जी, कौन कौन गए थे बाराती? भाई, राम जी की शादी में तो देवता गए थे और मनुष्य गए थे, लेकिन शंकर जी की बारात में और भी एक लोग गए थे। कौन गए थे? हाँ, भूत प्रेत गए थे। भूत प्रेत मनुष्य और देवता 3 लोग गए थे। 3 लोग गए थे ना। अब यहाँ भूत प्रेत भी कल बारात में आएंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो घर में बैठे हैं उनसे मेरा कहना है कि कल भूत प्रेत यहाँ बारात में आएंगे, और आपको अगर नहीं पाएंगे पंडाल में और चले गए बुलाने घर में, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर घर में चले गए बुलाने, तो इसलिए आप घर से पंडाल में आ जाइए, ताकि यहीं पर वो निपट लें। यहाँ पर महाराज जी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर घर बुलाने चले गए वो, तो फिर आप यहीं भग करके आओगे, कहोगे चलिए महाराज जी कोई खेल रहा है, तो खेलने का चक्कर ना पड़े। इसलिए आप सभी लोग कल यहाँ पर, जो लोग नहीं आए हैं, आप लोग तो यहाँ पर है ही, आप लोगों के लिए नहीं है। जो लोग नहीं आए हैं, घर में सो रहे हैं और टीवी देख रहे हैं और रोटी खा रहे हैं, उनके लिए। और बड़ी ही सुंदर कथा कल हम सभी लोग बड़े ही धूमधाम के साथ में यहाँ पर शंकर पार्वती जी की यहाँ पर झांकी बनाई जाएगी, और बड़े ही धूमधाम के साथ नाचते गाते हुए। भाई, विवाह में जानते हैं जिस दिन बेटा की शादी होती है ना, बेटे की शादी होती है, उस दिन बाप भी कहता है आज मेरे यार की शादी है, नहीं कहता बेटे की शादी है, ना ना ना, आज मेरे यार की शादी है। कल तो साक्षात परम ब्रह्म कर्तुम अन्यथा कर्तुम महादेव, देवों के देव महादेव, उनका कल यहाँ पर आपके भेल्दी ग्राम में इंटर कॉलेज में कल विवाह होगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, आप सभी लोग तो यहाँ है ही है। और खैर, हमने कल आप लोगों से एक निवेदन किया था कि आप सभी लोग 2-2 व्यक्तियों को लाएं, तो लगभग में हमको दिख रहा है कि कल का औसत आज पूरा हुआ, क्योंकि कल बहुत कम लोग थे। आज उसके दुगना तिगुना है, नहीं सर जी? आज 4 गुना है, आज 4 गुना है। तो आज फिर एक निवेदन है,
हाँ वही करना है जो कल बताए थे। आज जो है 4 गुना, सर जी बता दिए हैं 4 गुना, माने कि एक एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति को लाना है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि एक ही व्यक्ति को पकड़ लाइए, सभी लोग बता दीजिए हम इसको लाए हैं, ऐसा मत कीजिएगा। सभी लोग 4 व्यक्तियों को, माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोग गांव से 4 माताओं बहनों को लाएंगे, और भाइयों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने साथ में 4 लाएंगे, क्योंकि कल भगवान भूत भावन का विवाह है, बड़े धूमधाम के हम सभी लोग मनाएंगे, धूमधाम के साथ में। और एक चीज है, नाश्ता पानी की भी व्यवस्था होगी, चिंता मत कीजिए ना सर जी। भाई विवाह होता है तो नाश्ता पानी चलता है, आजकल शादियों का मौसम भी चल रहा है, तो नाश्ता पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर होगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। कल बड़े ही धूमधाम के हमारे सरोज भैया भी बैठे हुए हैं, तो सारी व्यवस्था होगी, चिंता मत कीजिएगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और कल की कथा श्रवण करेंगे। आए सभी लोग खड़े हो जाएं, और भाइयों से निवेदन है कि आप सभी लोग चप्पल जूता निकाल के थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, और नीचे से ही सभी लोग आरती करेंगे। माता बहनों से निवेदन है थोड़ा थोड़ा आप सभी लोग आगे जाएं, कैमरे को छोड़ते रहेंगे, कैमरे के किनारे ही रहेंगे, और इधर ही आप सभी लोग आ जाएंगे। चलिए भैया आरती दें। कल ध्यान रखेंगे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। हाँ इधर दे दीजिए, भाइयों में दे दीजिए, भाइयों में पुरुष वर्ग में सभी लोग बदल बदल करके आरती करते रहेंगे। चलेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाततो सूर्यो अजायत श्रोतात् कायश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर सोहे मुकुटि बिराजे, सिर पर सोहे मुकुट बिराजे, गले बैगन की माला साजे, गले बैगन की माला साजे, और पुष्प लेके हार करेगा
प्रेम सहित जो आरत गाए।